मेन पहले ये बात मैंने जब समझाई थी, नॉर्मल कैसे करने के लिए आपको समझनी है सबसे पहले मेन जो इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे? अगर पेरेंट चेन में एक कार्बन है तो उसको आप बोलोगे मेथ। क्या बोलोगे? मेथ। अगर पेरेंट चेन में दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे आप? एथ। पेरेंट चेन में तीन कार्बन है आप कहेंगे प्रॉप, दो को आप कहेंगे एथ, वन को आप बोलेंगे मेथ, चार को आप कहेंगे ब्यूट, पांच को आप कहेंगे पेंट, छः को आप कहेंगे हेक्स, सेवन को आप कहेंगे सेप्ट या हेप्ट। दोनों ही सही हैं बट मैं जनरली यूज़ करूंगा, मैं मोस्टली का मैं तो यूज़ ही करूंगा हेप्ट। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलेंगे नॉन, 10 को बोलेंगे डेक, 11 को बोलेंगे अनडेक, 12 को बोलेंगे डोडेक। ठीक है, इसका चलता रहेगा, हमारा काम फिलहाल यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो आपको मेन चेन में कितने कार्बन है ये बात समझ में आ गई। अब आप आगे की बात समझे, मेन चेन के बाद क्या है। मैंने माना कि जो ये मेरी मेन चेन है वो ये मेरी मेन चेन है, ये मेरी एक जिगजैग मेन चेन है। हम अलग तरीके से चेन को दिखा सकते हैं। एक होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, जब आप देख रहे हैं ये क्या है, बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फार्मूला। और जो एक पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट, जो जहाँ पर ये जॉइंट आएंगे वहाँ पर आप कहेंगे एक कार्बन है, वो क्या एक कार्बन है। मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, आपसे पूछूँ मैं इसमें कितने कार्बन है? 4। तो बोलेंगे 4 कार्बन है। मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया 5, तो 5 कार्बन है, लेकिन एक जो कार्बन है वो उसकी ब्रांच में है ऐसे, और यहाँ पर भी एक कार्बन ही है, ब्रांच में एक ही कार्बन है, पेरेंट चेन 4 की हो जाएगी। तो आपको समझना है कि भाई हम इस तरीके से जिगजैग अगर लाइन चलाते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। समझ में आ रही है? अब उस मेन चेन में अगर एक CH3 ग्रुप अटैच हो, मेन चेन में क्या अटैच हो? CH3 ग्रुप अटैच हो, उसको बोलेंगे मिथाइल, उसको बोलेंगे मिथाइल। अगर इस मेन चेन में ग्रुप अटैच हो C2H5, क्या अटैच हो? C2H5 अटैच हो, या कई बार लिखा हो सकता है ऐसे CH2CH3 लिखा हो, तो आप उसको बोलेंगे इथाइल। ठीक है, क्योंकि दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। आखिरी में YL लगा दो बस, एल्काइल ग्रुप। हाँ जी, YL लगा दो बस। अब 3 अगर होगा, अगर 3 हुआ तो C3H7 लिखा होगा, या कई बार लिखा होगा ऐसे CH2 प्रोपाइल, और लिखा होगा CH3, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ध्यान समझना, यहाँ से हो सकता है कि 3 ही कार्बन हो लेकिन अटैचमेंट सेकंड कार्बन से हो जाएगी, है 3 ही कार्बन। तो हम दोनों में कैसे करेंगे डिस्टिंग्विश? अगर पहले कार्बन अटैच होगी तो बोलेंगे प्रोपाइल, सेकंड से अटैचमेंट होगी उसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर 4 कार्बन होंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे? 4 कार्बन को आप कहेंगे वो क्या है? ब्यूटाइल है। और अगर 4 कार्बन है लेकिन अटैचमेंट सेकंड कार्बन से हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? इसको आइसोब्यूटाइल बोलेंगे आप। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात अभी आप समझे, हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। इतना हमने पढ़ा है, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको इतना क्लियर हो जाए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं और यहाँ पर मैं एक एक रूल आपसे डिस्कस करूँगा। रूल का आप ध्यान रखना। सबसे पहले फर्स्ट रूल, आपको एक सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है LCCC। इसका मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन कॉन्टिन्यूअस चेन। बात मेरी है? लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जैसे मैं अगर ऐसे करूँ, मैं कहूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जंप करता हूँ यहाँ पर 5, नहीं ये रॉन्ग है। आप जंप नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस लाइन होनी चाहिए। आप कर रहे हैं ऐसे 1 2 3 आपका आया था, आपकी चॉइस है कि आप 4 स्ट्रेट ले लें या आप नीचे साइड ले लें, आपकी चॉइस है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि मैं स्ट्रेट चेन लूँगा, लेकिन आपको जंप नहीं करना कि 4 वहाँ आ गया और 5 आपने लिख दिया, नहीं, आप जंप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रूल है, क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन कॉन्टिन्यूअस चेन लेनी है आपने। लॉन्गेस्ट कार्बन कॉन्टिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कॉन्टिन्यूअस। अब आपके पास चॉइस आ गई कि आपको क्या करना है। पहला समझ में आ गया कि आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन कॉन्टिन्यूअस चेन लेनी है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लेफ्ट से काउंटिंग करें। अगर हम राइट से काउंटिंग करें 1 2 3 4,
अभी 4 कार्बन आ रहे हैं। अब बच्चा कहता है सर मैं लेफ्ट वाला करूँ या राइट वाला करूँ, क्योंकि दोनों में 4 कार्बन। तो आपने क्या ध्यान देना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये इससे कम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इसे कम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बोलो? कम। अगर दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है तो आपकी चॉइस है, आप लेफ्ट से करो या राइट से करो। बट आप मुझे बताओ इस केस में कौन सी वाली करेक्ट है? राइट वाली। लेफ्ट वाली या राइट वाली? ऑरेंज वाली या ब्लू वाली? ब्लू वाली। तो हम कहेंगे ऑरेंज वाली रॉन्ग है, तो उसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अभी सही हो गई? अभी सही हो गई? तो पहला रूल समझ में आ गया कि लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन लेनी है, और जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसे क्या मिलना चाहिए? लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब क्या करना है? सबसे पहले आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर, तो आप लिखेंगे 2। और आपको बताया था मैंने मेन चेन में, ये मेरी मेन चेन है, मेन चेन में अगर एक CH3 ग्रुप लगा हो उसका नाम क्या होता है? मिथाइल। याद आ रहा है? मिथाइल। और एक मिथाइल कितने पर है? 2 पे, तो नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल हो गया। तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है पहले आप उसका नाम लिख लेंगे। अब आपको पता है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो खत्म हो गए, वापस आते अपनी मेन चेन पे। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो आप लिख देंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे आप? ब्यूट लिखेंगे, सिंपल ब्यूट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वर्ड रूट। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड रूट। तो हम कहते हैं कि आपका आ जाएगा वर्ड रूट, और वर्ड रूट आपको कहाँ से मिलेगा? नंबर ऑफ कार्बन से मिलेगा। फिर आप इसमें ऐड करेंगे 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। और ध्यान रखना है आपने, कोई भी कंपाउंड होगा उसमें 1 डिग्री सफिक्स तो होगा ही होगा, 1 डिग्री सफिक्स तो होगा ही होगा। फिर आप ऐड करेंगे 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या बात है? जब इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप हो। क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, तब सेकेंडरी सफिक्स भी लगता है। लेकिन हर बार फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन 1 डिग्री सफिक्स हमेशा ही होगा। और वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कार्बन की चेन पर। अगर कार्बन की चेन, सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो हम बोलेंगे एन आएगा। अगर कार्बन की चेन डबल बॉन्ड अटैच है तो ईन आएगा, और कार्बन में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन आएगा। अभी आप देखेंगे कार्बन में सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल हैं, तो आप बोलेंगे ब्यूट है। और एन क्या हो गया इसका? 1 डिग्री सफिक्स हो गया। क्या इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये सेकेंडरी सफिक्स के में नीड नहीं है। ऐसे ही जो पहले लगता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, जो बाद में उसको क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे। अब ध्यान देना, जब हम नेमिंग कर रहे हैं फर्स्ट लेटर हमेशा होना चाहिए कैपिटल। अगर कोई नंबर लिख रहे हो आप, ये कोई अपने नंबर लिखा है, नंबर के बाद होना चाहिए हाइफन होना चाहिए। अगर 2 नंबर लिख रहे हो लगातार तो उसमें कॉमा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, बोलो मुझे फर्स्ट एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेकंड एग्जाम्पल देते हैं। अब मैंने क्या किया? मैंने लिया एक और CH3, CH2, CH3, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अगेन हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। तो आप मुझे बताओ कौन सी काउंटिंग करें, राइट से या लेफ्ट से? कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, जो मेरा क्या है बोलो? सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है 3। लेफ्ट से करूँगा तब भी 3 आ रहा है, राइट से करूँगा तब भी 3 आ रहा है। अब मेन चेन तो समझ में आ गई 5 कार्बन है, लेकिन आपसे मैंने कहा पहले नाम लिखेंगे किसका? पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब इसका नाम क्या है? मिथाइल है। क्या नाम है? मिथाइल है। तो आप कहेंगे मिथाइल है, कितने पर है? मिथाइल 3 पर है। तो पहला मिथाइल जो 3 पर है, और दूसरा मिथाइल भी कहाँ पर है? 3 पर है, तो 3,3। समझ में आ रही है? अगर सेम होंगे सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों की नंबरिंग कॉमा करके लिखनी है। मान लो इस पर एक मिथाइल होता और एक इथाइल होता, तो आप लिखते 3 इथाइल 3 मिथाइल। उस केस में आप फॉलो करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर, और दोनों की पोजीशन को अलग अलग बताएंगे। ठीक है? तो अभी तो सेम है, तो 3,3 कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है। जब भी 2 नंबर आ रहे हैं तो क्या आएगा? कॉमा आएगा। फिर क्या आएगा? आपका हाइफन आएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो क्या हो गया? 2 मिथाइल हैं। ध्यान रखना जितने नंबर होंगे उतना ही वर्ड आएगा। अगर यहाँ होता 3,3,5 होता तो ट्राई आता आंसर। जितने नंबर होंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। जितने भी नंबर आगे होंगे उतने ही आपको लगाने पड़े। तो डाई हो गया।
अगर दोनों 3 नहीं होते, अगर दोनों एक 3 तब भी डाई आता। हाँ, डाइमिथाइल हो गया। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, तो पेंट हो गया। और सारे कार्बन के बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है, तो एन हो गया। तो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया। इसी को अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। पहले बताओ काउंटिंग कहाँ से करें, राइट से या लेफ्ट से? कहीं से भी कर सकते हो। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप कहेंगे 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। 3 पे क्या आ रहा है? इथाइल। अब पहले क्या आएगा? इथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर आपने फॉलो करना है। तो 3 और फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। 3 के बाद क्या आएगा? हाइफन आएगा। तो 3 इथाइल हो गया। और मिथाइल कहाँ पर है? 3 पे मिथाइल भी है। अब कॉमन ही आएगा, कॉमा तभी आएगा जब 2 नंबर होंगे। तो 3 पे क्या हो गया? इथाइल। 3 पे क्या हो गया? मिथाइल। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो क्या हो गया? पेंटेन हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि आपके पास एक और एग्जांपल आ गया। अब आप मुझे बताओ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन होगी कितने कार्बन की होगी? 5 की। 5 आप बताओ कितने कार्बन की होगी? नंबर चाहिए, ये वाली नहीं, कितने नंबर की होगी? 7 की। ये कह रहे हैं 5 की होगी, ये कह रहे हैं 7 की होगी। आप बोलो जी, आप बोलो जी। 5 ना 5 की होगी ना 7 की होगी, 8 की होगी। कितनी की होगी? 8 की होगी। चेक करना कैसे। अब आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ स्टार्ट। क्या CH3H7 को क्या मैं इसको ऐसे ओपन करके लिख सकता हूँ? भाई CH2 CH3 लिख सकता हूँ। अरे ये तो हमने बताया। और जो CH5 है क्या मैं इसको ओपन करके लिख सकता हूँ? CH2 CH लिख सकता हूँ। आपसे मैंने कहा था क्या होनी चाहिए? चेन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 अब ये 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। आप इसको सेलेक्ट कर दो कि भाई ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। आप देखेंगे दो चीज़ें आ रही हैं जो कि मेरी किस में है? सब्सटेंट में है। अब आप लेजी हो जाएगा। अब आप बताओ क्या होगा इसका नेमिंग? 3 इथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। 3,5 3,5 भाई अगर आप काउंटिंग, अब देखिए काउंटिंग कैसे हो रही है। देखो अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3, जब काउंटिंग मैंने करी हुई है, काउंटिंग अगर करते हैं तो 4 को और 6 पे नंबर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4 और 6। लेकिन अगर काउंटिंग मैं यहाँ से कर दूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करूँ तो आप कहेंगे एक मिल रहा है 3 पे, एक मिल रहा है 5 पे। यहाँ से किस पे मिल रहा है? 4 पे मिल रहा है और किस पे मिल रहा है? 6 पे मिल रहा है। तो ऐसे केस में आपने दोनों का सम करना है। जिसका सम लोएस्ट आएगा, जिसका सम वो सही होगी। तो इसका कितना सम कितना आ रहा है? 8। इसका कितना आ रहा है? 10। तो ये वाला रॉन्ग है। मतलब काउंटिंग कहाँ से करनी है आपको? काउंटिंग आपसे को करनी है इस साइड से, जहाँ से कि कम नंबर मिले। सर ढंग से समझ लो आप, फिर कहोगे बाद में ऐसा। 2 था इधर आपने काट दिया शायद। ठीक है, अब क्या करना है आपने? काउंटिंग करेंगे हम। राइट से करें या लेफ्ट से करें? राइट से करने पे आपको मिल रहा है 4 और 6, लेफ्ट से करने से आपको मिल रहा है 3 और 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो काउंटिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो जहाँ से उनका सम क्या होगा? लोवेस्ट होगा, वो वाली काउंटिंग सही होगी। तो आपको हो गया 3 पे और एक 5 पे। क्या है? मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं, तो डाइमिथाइल। मेन कार्बन कितने चेन है? 8 कार्बन है, तो ऑक्ट हो गया। सारे कार्बन के बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल हैं, तो एन हो गया। नाम हो गया इसका 3,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। अब आपको मैं दे रहा हूँ एक नेमिंग। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका हो गया 1। आपको क्या करना है? अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, और काउंटिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले? कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। तो आप कहेंगे चाहे मैं ऊपर की तरफ चेन ले जाऊँ या मैं इस तरफ चेन ले जाऊँ, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो हम क्या करेंगे? प्रेफर अगर सेम आ रहे हैं कार्बन तब मैं स्टेज इनको लेता हूँ मैं। तो अब देखेंगे जो 7th पे अटैच है इसमें कितने कार्बन है? 1 2 और 3। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। क्या बन गया? प्रोपाइल। कितने में प्रोपाइल है? 7 पे, तो 7 प्रोपाइल। कितने कार्बन है?
10 कार्बन है तो क्या होगा, 10 को क्या बोलते हैं, डेक। डेकेन। अब सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल नहीं है, ठीक है, ट्रिपल है। ट्रिपल कहाँ पर है, 2 पर है, तो डेक 2 और आइन आ जाएगा। ये समझ गए। सर डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। आइन कहाँ पर है, 2 पे है, तो 2 आइन। समझ में आया, समझ में आया सबको, बोलो। नेक्स्ट हम समझ रहे हैं 7th हमारा एग्जाम्पल है। आपके पास ऐसे कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो आप करेंगे स्टार्ट। हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब 3 पे लगे पड़े हैं 2 सब्सटेंट, और उस सब्सटेंट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो क्या बोलेंगे आप, क्या है ये, इथाइल है। तो क्या नाम बताओ, नाम बताओगे कोई इसका, 3, वेरी गुड, 3,3 डाई इथाइल, वेरी गुड। आगे कितने कार्बन है, वेरी गुड, पेंटेन हो गया। तो आप जानते हैं किसका सिंबल है, बन जाएगा। समझ नहीं समझ में आई। अब आपसे मैं कहूँ कि एक मेरे पास, मैं 8 एग्जाम्पल लेता हूँ, 8 आपके पास है H फॉर क्या होता है, हैप्पी, ये हैप्पी बन गया। आपको बताना है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो 1, 2, 3, 4, बोलो क्या नाम बनेगा, 2, वेरी गुड, 2,3 डाई मिथाइल, वेरी गुड, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आप देखेंगे आप किसी भी अल्फ़ाबेट का आप नेम बता पाएंगे। अब आपसे मैं कह दूं कि एक मैं ले रहा हूं यहाँ पर 9th एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपसे मैं कहूं कि ये इस तरीके से बन रहा है, आपसे मैं कहूं कि ये इस तरीके से बन रहा है। तो अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन ये साइकिल बन रही है। तो आगे एक वर्ड लगा देंगे साइक्लो, तो क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। और ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। क्या ये सारे एग्जाम्पल समझ में आते हैं, हाँ भाई, यस सर। नहीं समझते। 11th आपको मैं एक और सिंबल दे दूं ऐसे, आपको बताना है इसका नाम क्या होगा। तो समझ में आ गया, ये एक सिंबल आपको दिख रहा था, इसमें 12 कार्बन आ रहे हैं और एक साइकिल बन रही है, तो नाम हो गया साइक्लोडोडेकेन। नेक्स्ट आपसे मैं कहूँ कि अगर हम ए से करते हैं स्टार्ट, और ए फॉर जानते हैं आप क्या होता है, अंश, तो ये बन गया ए फॉर अंश। आपको बताना है इसका नेम क्या होगा, इसका नेम अंश ही बता रहा है कि क्या, तो ये आपको बजाएगा 1,2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, वेरी गुड, साइक्लोप्रोपेन हो गया। वन 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। समझ आ रहा है, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। बोलो 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 बोलो। देखो अब इसमें 4 कार्बन है, दोनों ही तरफ फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपकी चॉइस है, आप राइट से करें या आप लेफ्ट से करें, आपकी चॉइस है। यस सर। 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूट, ठीक है, और 1 पे और एक 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाई ईन हो गया। क्या हो गया बोलो, डाई ईन हो गया। अब एक बात को समझना है यहाँ पर, अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो बोलेंगे वो है प्लूरल, क्या है, और उसके लिए एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज करते हैं ए, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटा। क्या हो जाएगा बोलो, ब्यूटा हो जाएगा ये, तो हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई ईन हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई ईन। सर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा अगर होंगे तुम बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड एक ही है तो बोलेंगे सिंगुलर है, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे, एक एक्स्ट्रा लेटर यूज करेंगे ए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाईन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझते हैं, एक और समझते हैं। अब आप पहले देखें कि काउंटिंग कहाँ से करें, राइट से करें, लेफ्ट से करें। अब ऐसे केस में आपको दिख रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3rd पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन आपसे मैंने कहा था डबल बॉन्ड को देनी है प्रायोरिटी, उस केस में सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना, डबल बॉन्ड फर्स्ट पर आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन हो गए। 6 पे क्या है, 6 पे क्या अटैच है, साइक्लोप्रोपेन। ये तब होता जब ये मेन चेन होता, ये किसी की ब्रांच है, जो भी किसी की ब्रांच होता है उसके आखिर में क्या लगता है, YN,
तो क्या बन गया 6 साइक्लोप्रोपाइल। कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, तो ऑक्ट। लेकिन डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो ऑक्टा। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? एक 1 पर है, एक 4 पर है, एक 6 पर है। कितने हो गए? 3। तो क्या बोलोगे? ट्राईईन। समझ में आ रही है बात? हाँ, हम हर बार एक चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। अब आपसे मैं ऐसे कह दूं कि एक और नेम ले लूँ मैं यहाँ पर। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका नेम बताओ कि क्या होगा। ये मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। आप बताना इसका नेम क्या होगा। अब ऐसे कह दोनों सेम हो तो किसी एक को मेन मान लो, किसी एक को, भाई किसी को मेन मान लो। मैंने इसको मेन मान लिया, इसको मेन माना और इसको साइड चेन माना। अब साइड चेन इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। और अब ये मेन चेन है। मेन चेन जब लिख रहे हो तो आप इसको भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ कि ये है, आप भूल जाओ कि ये है ही नहीं। तो क्या बचा? क्या बचा? साइक्लोहेक्सेन। तो नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन नाम हो गया इसका भाई। बोलो, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? किसी एक को मेन चेन मान लिया, किसी एक को साइड चेन मान लिया। इसमें नंबर नहीं डालेंगे किस पे? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कोई एक से अटैचमेंट हो रही है वही नहीं है। पसंद में आ रही है? एक और देखें, आपने एक और ले लिया ऐसे, आपने ऐसे ले लिया। अब आप बता दो इसका नाम क्या होगा? मेन चेन कौन सी होगी? मेन ये वाली, ये बड़ी वाली। वेरी गुड, साइक्लोप्रोपाइल, 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 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। अरे बात समझ आ रही है। क्लियर? क्लियर। अब इसमें तो मेन चेन तो मेरी यही रहेगी क्योंकि जो बड़ी चेन है वो मेन रहेगी, छोटी चेन साइड चेन बन जाएगी। क्या ये समझ में आ रही है? आपसे मैं एक और पूछ लेता हूँ। आपके पास है ऐसे, ऐसे, बताओ, बोलो बोलो। ये क्या है? ये क्या है? पहले क्या बन रही है? साइक्लो बन रही है, तो क्या बना? साइक्लो बना। 4 कार्बन है तो ब्यूट बना, लेकिन डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो ब्यूटा बना। 1,3 डाईईन बना। 1,3 डाईईन। समझ रहे हैं? तो आप देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ तो आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब इसके क्वेश्चन दूंगा आप होमवर्क में, 20 क्वेश्चन दूंगा। कितने दूंगा? 20 क्वेश्चन दूंगा। अब आपसे मैं अगर एक बात पूछ लूँ, मैं आपसे पूछ लूँ कि इसको क्या बोलते हैं? दुनिया जानती है, बेंजीन। बेंजीन। और मैं यहाँ पर एक ग्रुप लगा दूँ ऐसे, ऐसे। अब ये जो 3 कार्बन मैंने लगाए हैं ये क्या है? साइड चेन है या मेन चेन है? साइड चेन है। इसे क्या बोलूँगा? 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलूँगा, तो प्रोपाइल हो गया। अब इसको छुपा दो, बचा क्या? बेंजीन। तो नाम क्या हो गया? प्रोपाइल बेंजीन हो गया भाई। साइक्लोबेंजीन नहीं होगा? सर बेंजीन खुद ही पूरे कंपाउंड का नाम बेंजीन है। समझ आई बात? तो क्या हो गया? प्रोपाइल बेंजीन हो गया। मैं ऐसे ले लूँ, एक और मॉलिक्यूल ले लूँ। सर मैम ने कुछ ऐसा कहा था कि जैसे ये है तो हम इसको बेंजीन नहीं करते। एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर एक Cl अटैच है, यहाँ पर अटैच है Br अटैच है। क्लोरो ब्रोमो। अब Cl को बोलते हैं क्लोरो और Br को बोलते हैं ब्रोमो। फॉलो करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ठीक है? तो पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है? पहले क्या आएगा? ब्रोमो। ब्रोमो। तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। कितने कार्बन है? 5। तो क्या बन गया? पेंटेन बन गया भाई। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. एक और दे दूँ? यस सर। एल्डिहाइड होता है। चलो इतने दे रहे हैं आपको। और ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे, कॉमन नेम इनके, ठीक है? इससे आपको दिख रहा है ये फर्स्ट है, इसको बोलते हैं हम एनिलीन। वैसे इसका नाम होता है बेंजीन अमीन। बेंजीन हो गया, अमीन हो गया, एनिलीन हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे आपके पास है बेंजीन पर COCH3, और ये आपको मैंने थोड़ी पहले भी कराया था अभी। इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। ये कुछ कॉमन नेम है जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एसिटोफिनोन, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है सेम ऐसी मॉलिक्यूल है, बट जहाँ पर CH3 था वहाँ पर आ जाएगा फिनाइल ग्रुप C6H5, और इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन।
बेंजोफिनोन। नेक्स्ट आपके पास है बेंजीन और बेंजीन पे अटैच है OH ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बेंजीन पर अटैच है Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही अगर Br होगा तो बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, अगर I होगा तो बोलेंगे आयोडोबेंजीन, अगर N2 होगा तो बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो सारे अपने आप कर लेंगे आप ये। नेक्स्ट बेंजीन पे है CONH2, इसको बोलते हैं बेंज अमाइड। ठीक है। ऐसे ही आपके पास है बेंजीन के साथ अटैच है COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट बेंजीन पे अटैच है CN, इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन या बोलते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बोलते हैं साइनोबेंजीन। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास बेंजीन है और बेंजीन पे यहाँ पर अटैच है COO और ये अटैच है आपके साथ Na। ठीक है। तो पहले आ जाएगा इस Na का नाम। Na का नाम क्या हो गया? सोडियम। तो ये हो गया सोडियम और उसको बोलते हैं बेंजोइट, तो हो गया सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट। ऐसे अगर मैं यहाँ पर इस Na की जगह ग्रुप ऐड कर दूँ CH3, तो आप क्या बोलेंगे इसको? आप बोलेंगे मिथाइल, आगे बोलो, मिथाइल बेंजोएट। ये हमने क्लास में थोड़ी पहले भी करा था कि दो अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड हैं तो क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इन्हें? डाईफिनाइल। क्या बोलते हैं? डाईफिनाइल या बोलते हैं बाईफिनाइल। डाईफिनाइल या बाईफिनाइल बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा। बेंजीन पे अगर आपका अटैच है CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्या है? बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एक OH अटैच हो और एक अटैच हो CH3, इसको बोलते हैं क्रिसॉल। और जो CH3 अटैच है ये ऑर्थो पोजीशन पे, तो बोलेंगे ओ क्रिसॉल। ठीक है, हो जाएगा। अगर CH3 ग्रुप मेटा पे जाएगा तो M क्रिसॉल, पैरा पे जाएगा तो P क्रिसॉल। सारे हो जाएंगे यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। ये आप समझो एक ऐसे कंपाउंड है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें हम यूज़ करते हैं स्पेशल सफिक्स। इस CHO को आप भूल जाओ, क्या बचा? साइक्लोहेक्सेन। तो लिख दोगे आप साइक्लोहेक्सेन। और स्पेशल सफिक्स में आप यूज़ करते हैं कार्बेल्डिहाइड। तो लास्ट में ऐड कर देंगे वर्ड एक, क्या? कार्बेल्डिहाइड। तो क्या नाम हो गया इसका? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। एक और देखते हैं ऐसे ही। मान लो आपके पास है, आपके पास एक मॉलिक्यूल आ गया ऐसे, इसमें भी आप यूज़ करेंगे स्पेशल सफिक्स। जब भी यूज़ करेंगे स्पेशल सफिक्स तो इसको भूल जाओ, फंक्शन ग्रुप को। क्या बचा? साइक्लोब्यूटेनॉन। तो क्या लिख दोगे? साइक्लोब्यूटेनॉन। और बचा क्या? साइक्लोब्यूटेन बचा, साइक्लोब्यूटेन। बचा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COH का जो होता है स्पेशल सफिक्स वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आई? अब एक कंपाउंड देखता हूँ मैं आपको, इसको नाम में बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ये आपके पास ये कंपाउंड है, ये CH है, ये COH हो गया, यहाँ पर एक CH है, इसके साथ COH हो गया, यहाँ पर एक CH है और इसके साथ हो गया COH। तो उसका नाम हम कैसे करेंगे? अब मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ स्पेशल सफिक्स। तो उसमें मैंने क्या कहा था कि इसको भूल जाओ, जो फंक्शन ग्रुप को भूल जाओ। तो क्या बचा? ये 3 कार्बन बचा आपके पास। इसे क्या बोलूँ मैं?
प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख दिया। और क्या है, तीनों के पास क्या है, एक एक एसिड है, तो एक 1 के पास है, एक 2 के पास है, एक 3 के पास है। कितने एसिड है, 3, तो क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या स्पेशल सफिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो स्पेशल सफिक्स को आपको यूज़ करना आना चाहिए, जब से हम काउंटिंग में नहीं लेंगे तब हम यूज़ करेंगे स्पेशल सफिक्स, और वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इसका अगर मैं स्पेशल सफिक्स ना यूज़ करूँ तो मैं इसको भी काउंटिंग में लूँगा, तो मैं लूँगा 1 2 3 4 और 5, तो मैं क्या बोलूँगा, 3 कार्बोक्सी, जो चेन में नहीं आ रहा वो बन जाएगा प्रीफिक्स, तो 3 कार्बोक्सी हो गया। 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंटेन हो गया। और 1 पे और 5 पे क्या है, डाइओइक एसिड हो गया। जब ये चेन में आ रहा है तो ओइक वर्ड यूज़ करेंगे, जब चेन में नहीं ले रहे उसको तो कार्बोक्सिल वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी वोवल नहीं है तो ई पूरा आएगा, ध्यान आपने रखना है। अगर ओ वोवल होगा तो ई नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम दिख रहे हैं, हमारे पास है एस्टर। एस्टर क्या है, जो आपको मैंने कराया था नेमिंग अभी कराई थी मिनट ऊपर, वो रन करने वाली थी, तो उसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे, मतलब 15 आप ले करने नेमिंग रन करने वाले तो बहुत है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा गाएंगे 15। अभी समझते हैं एस्टर। एस्टर क्या होता है, आपके पास है आर, फिर ये सी है, ये ओ है और ये आर डैश है, इसको हम बोलते हैं ये एस्टर है। ठीक है, ये एस्टर होते हैं। ठीक है, अब एस्टर के जो राइट में होगा, ध्यान रखना है, जो राइट में होगा इसका नाम आएगा पहले। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, एल्काइल, फिर एल्केन, और लास्ट में लिख देते हैं ओएट, इसको बोलते हैं एल्काइल एल्केनोइट। एल्काइल एल्केनोइट जो राइट में है, जैसे ये राइट में है, इसका नाम पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। अब कितने कार्बन बचे, 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। और आखिर में क्या लगाना है, ओएट लगाना है, तो क्या हो गया, मिथाइल प्रोपेनोइट हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, CH3 COO लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ मैं C2H5, तो क्या नेम बन जाएगा इसका, इधर क्या है, राइट में क्या आ रहा है, इथाइल, तो क्या बोलोगे आप, इथाइल। और कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 हैं, तो क्या हो गया, इथाइल इथेनोइड हो गया, इथाइल इथेनोइड, इथाइल इथेनोइड हो गया। मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ, यहाँ पर ये मैं आपको बूट भी कराया था, राइट में क्या आ रहा है, इथाइल, तो ये क्या हो गया, इथाइल। और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइट, और इसको बोलते हैं बेंजोइट, तो इथाइल बेंजोइट हो गया। आया बात समझ, कर पाओगे, एस्टर हो जाएगा एस्टर। इसमें एक और देख लेते हैं, आपके पास हो गया HCOO CH3 हो गया, तो क्या बोलोगे, इधर क्या है, एक कार्बन है CH3, तो क्या बन गया ये, मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो मिथेन, तो मिथाइल मीथेनोइट हो गया, मिथाइल मीथेनोइट। क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, HCOONA कर दूं, तो क्या बन जाएगा, सोडियम मीथेनोइट, सोडियम मीथेनोइट हो जाएगा, सोडियम मीथेनोइट। समझ रहे हो। ऐसे मैं इसको ऐसे कर दूं, CH3 CONA कर दूं, तो क्या बन जाएगा बोलो, सोडियम, आगे इथेनोइड, 2 कार्बन है, तो सोडियम इथेनोइड हो गया। क्लियर है।